संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज जी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं 2018 में गुरु जी ने अपने दरबार बुलाया। हमारे घर एक आंटी आई थी जलंधर से। तो वो गुरु जी के पास जा रही थी, तो हमने पूछा कि आंटी आप कहाँ जा रहे हो, तो वो उन्होंने बोला कि गुरु जी के दरबार जा रहे हैं, हमारे गुरु जी है यहाँ पे छतरपुर में, हम उनके पास जा रहे हैं। तो पता नहीं गुरु जी ने बुलाना था हमें, तो मैंने एकदम से आंटी को बोला आंटी हम भी चलें। तो आंटी कह रही हाँ हाँ चलो। अंकल, मैं, मेरी बेटी, हम तीनों गए गुरु जी के दरबार। उस दिन मंडे था, तो मंडे के दिन हम गए वहां पे। आंटी ने हमें कुछ बताया ही नहीं था कि गुरुजी अभी गद्दी पे है कि नहीं, तो और कुछ भी नहीं बताया था। तो लंगर प्रसाद के बारे में भी कुछ नहीं बताया था। तो सीधा हमें चले गए। तो वहां पे मंदिर में गए, दरबार में गए। जैसे सभी मत्था टेक रहे थे, हमने भी वैसे टेका। और मैं देख रही थी गद्दी पे कि गुरुजी अभी आके बैठेंगे। तो सभी आंख बंद के मंत्र जाप कर रहे थे, मुझे नहीं पता था कि क्या बोल रहे हैं वो। तो मैं तो देख रही थी गद्दी पे कि गुरुजी आएंगे बैठेंगे। तो इतने में वो सभी फिर माथा टेक कर फिर लाइनों में लगे, तो लंगर प्रसाद के लिए उठे। तो लंगर प्रसाद जब हम करने गए तो वहां पे हमें समोसा प्रसाद मिला और चाय प्रसाद मिला। तो हमने लिया चाय प्रसाद, तो मैंने थोड़ी सी चाय प्रसाद छोड़ दी। तो वो अंकल आए, अंकल कह रहे हैं आंटी ये पूरा पीना है, तो फिर हमने पूरा पिया। फिर गुरु जी की दया से फिर आंटी कह रही एक बार और दर्शन करने जाते हैं गुरु जी के। फिर हम दोबारा से दर्शन, मैंने कहा नहीं, वहां पे अगर जाएंगे तो वो हमें निकाल देगी कि दोबारा दोबारा क्यों आ रहे हो। कह रही नहीं, हम इतनी दूर से आए थे गुरु जी के दर्शन एक बार और करने। तो हम लोग फिर गए दरबार, वहां पे बैठे दोबारा से वो समोसा प्रसाद चाय प्रसाद लिया और हम आ गए। वहां पे गुरु जी के दरबार के पहले समाधि के भी दर्शन होते थे, परिक्रमा होती थी। उसके जस्ट बिल्कुल बाहर ही एक कैबिन सा लगा हुआ था। तो हमें नहीं पता था वो किस चीज का है। तो आंटी भी पहली बार ही बड़े मंदिर आई थी, तो वो कह रही हैं कि यहाँ पे पता नहीं क्या है। तो मैं क्या, हम चल के देख लेते, लाइन लगी हुई है। तो हम भी लाइन में लग गए। तो वहां पे हमें गुरु जी का स्वरूप मिला, मेरे को मिला, अंकल को मिला, बेटी को मिला। तो मेरे ये स्वरूप कह रही ये गुरु जी का है। तो मेरे को इतनी हो रहा है, मैं कि हम मेट्रो में जाएंगे तो हाथ में ऐसे कैसे लेंगे। तो मैंने अंकल को पकड़ा दिए, कह रहे रख लो। तो आंटी कह रही ये ना मामी जी मंदिर में रखने हैं इनको। तो इनको, तो मैं क्या मंदिर में तो भगवान जी की है, तो इनकी कह रही नहीं आप मंदिर में रखना। मैं कि ठीक है। तो मैंने उस समय वैसे ही सोफे की बैग पे रख दिए। तो आंटी ने कहा यूट्यूब में ना ऐसे ना आंटी, वो आप ना सत्संग सुना करो, गुरु जी का ना सत्संग सुना करो। मैं कि ठीक है। तो फिर वो आंटी तो चले गए अपने जलंधर। तो उसके बाद अगले दिन जब मैं सोई तो रात को गुरु जी ड्रीम में आए। ऑरेंज चोला डाला हुआ था उन्होंने, और बिल्कुल कॉटन का जैसे वो डाला हुआ था, और मेरे बेड पे आके बैठ के हाथ पकड़ के मेरा कह रहे तू चिंता ना कर, सब ठीक हो जाएगा। तो सुबह मैं जब उठी तो मैंने अंकल को बताया कि ऐसा ऐसा गुरुजी ने बोला है, तो तू चिंता ना कर, सब ठीक हो जाएगा। मैं कि मेरे को तो चिंता कौन सी है, मैं तो वैसे गई थी गुरुजी को मिलने, देखने गई थी, तो गुरुजी ने ऐसे क्यों बोला। तो फिर वो आंटी का फोन आया, कह रहे मामी जी आपको कोई ड्रीम वगैरह आया गुरु जी का या कुछ आया। मैं क्या हाँ वो आए तो थे मेरे पास, यानी कि ड्रीम में। तो हाथ पकड़ वो कह रहे थे चिंता न कर, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं क्या, मैंने तो ऐसा कुछ वहां पे बोला भी नहीं, मैंने तो उनको देख ही रही थी कि मेरे को गुरु जी देखने हैं बस। तो मैं कि मैंने कुछ मांगा नहीं, कुछ भी नहीं बोला ऐसा। तो कह रहे शुक्राना गुरु जी का। तो आपको दर्शन हुए, हमें तो इतने देर हो गई, इतने साल हो गए, हमें तो दर्शन नहीं हुए। तो ऐसे ही हम ना गुरु जी के जाते रहे, हर मंडे गुरु जी हमें बुलाते रहे। एक दिन ऐसा हुआ कि अंकल के ना बैक प्रॉब्लम हो गई बहुत ज्यादा। तो एमआरआई हुई, तो डॉक्टर ने बता दिया कि ये ना ऑपरेशन होगा। तो हमने कहा कि ऑपरेशन नहीं, कहीं और दिखा देते। हमने दिल्ली से बड़े डॉक्टर को दिखाया, तो सभी ने बोला कि ये ऑपरेशन के बिना ठीक नहीं हो सकते, इनसे चला भी नहीं जाता था, आलती पालती मार के बैठा भी नहीं जाता था। तो जॉब भी इनकी छूट गई।
तो क्योंकि जॉब में वहां पे खड़े होना फिर बैठना वो हो बिल्कुल नहीं हो पाता था। तो हमने ना मंडे को फिर हम ना गए डॉक्टर के दिखाने, तो उन्होंने फाइल उठाई, कह रहे ये ऑपरेशन होगा, ऐसा करो पेमेंट जमा करवा दो और सुबह से आज ऑपरेशन हो जाएगा। मैं कहा ये क्या हुआ, तो हमने कहा हम घर से पूछ के फिर आते हैं। हमने ऐसे बोला, मैंने वहां से कैब ली और सीधा बड़े मंदिर पहुंच गए। मंडे का दिन था, वहां पे गए, समोसा प्रसाद मिला वहां पे। तो सेवादार अंकल ने बोला कि अंकल आप बैठ जाओ, ये कह रहे मेरे से ना बैठा नहीं जाएगा। तो ये ना शिव जी की मूर्ति के पास वो खड़े हो गए, हमें वहां पे बाहर चाय प्रसाद मिला। तो फिर हमने लंगर प्रसाद वो समोसा प्रसाद लिया, चाय प्रसाद लिया। तो गुरु जी हमें हर मंडे को बुलाने लग गए, तो हम हर मंडे को गुरु जी के पास जाते रहे। तो 4.25 साल हो गए गुरु जी के पास जाते हुए। उसके बाद बीच में ड्रीम आया मेरे को, ये लॉकडाउन शुरू हो गए थे, तो ड्रीम आया, गुरुजी आए एक ब्रीफ केस लेके, साथ में दो आंटियां थी, अब मैं उनकी शक्ल नहीं जानती। तो वो दो आंटियां थी, तो अंकल ने गुरुजी ने बोला आंटियों को कि ये ब्रीफ केस खोल और इसको ना ये दे दे, नेल पेंट सिंदूर और ये सुहाग का सामान था। ये कह रहे गुरुजी कह रहे ये लगा। मैंने कहा गुरुजी बाद में लगा लूंगी। कह रहे नहीं नहीं, तू अब भी लगा मेरे सामने। तो मैंने वो लगाया। उसके बाद गुरुजी ने ये जो ड्रीम आया था, तो वो ये मुझे बाद में पता चला कि ये गुरुजी ने सुहाग का सामान क्यों बख्शा है। गुरुजी के जाने से पहले ही, जब हम गुरुजी के पास नहीं गए थे, उससे पहले हम एक बहुत बड़े पंडित थे, उनकी पूरी जो बातें थी बिल्कुल सच होती थी। तो उन्होंने बोला था कि ये ना 52-53 साल के होंगे, तो इनकी ना डेथ हो जाएगी, यानी कि उन्होंने ये बोला कि ऐसा हो जाएगा। तो हम तो परेशान, हम इतने परेशान थे, तुम्हें क्या ऐसे कैसे हो रहा है, नहीं नहीं पंडितों को कहने से ऐसा थोड़ी ना होता है, पंडित को अपना पता नहीं है, तो हम मैंने ऐसे बोल दिया। तो फिर इन ये गुरु जी ने वो ही साल जो थे, जो 50 से लेके इनके 15 जो 50 थे, अभी 50 साल के थे, तो इनको घर पे बिठाया इन्होंने। 4.25 साल के बाद इनके प्रॉब्लम सारी ठीक हो गई, पीठ की बैक प्रॉब्लम भी ठीक हो गई बिना ऑपरेशन के। हम लंगर प्रसाद करने भी जाते थे, बिना ऑपरेशन के गुरुजी ने प्रॉब्लम ठीक कर दी। और 2 बार गुरुजी ने मेरे को ये सुहाग का सामान दिया। 2 बार ड्रीम में आए थे गुरुजी और ये सारा सामान देके गए। तो शुक्राना गुरुजी का। और उसके बाद ये हुआ, एक दिन ऐसे हुआ लॉकडाउन में, सर्दियों के दिन थे, तो वॉशरूम्स में ना बहुत सी चींटियां थी। फिर मैं कि सर्दियों के दिनों में चींटियां ऐसे कैसे आ गई, बहुत सारी चींटियां थी। तो एकदम से गुरुजी ने भाव डाला। मैंने इनको बोला कि आप ना अपना ना ब्लड टेस्ट करवाओ। कह रहे क्यों, मैं कि करवाओ ना, पता नहीं क्यों ऐसे गुरुजी भाव डाल रहे हैं। तो उस टाइम इन्होंने ब्लड टेस्ट करवाया, इनकी शुगर आई 350। 350 शुगर आई। मैं कि यही गुरुजी ने भाव डाला था। तो फिर मैंने हलवा प्रसाद बनाया, तो गुरुजी के जब चोला चेंज करती थी, तो मैं हलवा प्रसाद जरूर बनाती थी। तो हलवा प्रसाद बनाया, तो इनको भोग में दे दिया। इनको कह रहे नहीं शुगर में, कि नहीं ये प्रसाद है, ये ले लियो, ले लिया इन्होंने। तो फिर बेटा आया, लड्डू लेके आया था, कह रहे मम्मा ये पापा को। मैं क्या पहले गुरु जी को भोग लगवाओ, भोग लगाया, तो फिर खाया इन्होंने प्रसाद। फिर गुरु जी के गए, उन्होंने भी जलेबियां खिलवा दी और शुगर। मैं क्या आज तो इतना मीठा खाया आपने, शुगर देखना सुबह कितनी, लेकिन शुगर नॉर्मल थी। शुक्राना गुरु जी का। उसके बाद मेरा बेटा आई कैट कंपनी मानेसर में सीनियर इंजीनियर है। वहां पे उसको नाइट्रोजन गैस एक चैम्बर में फिल करनी थी। तो वो गया, एक इसके साथ इसका क्लिक भी साथ में था। तो अभी मतलब कि इतनी फील हुई नहीं थी, तो वो सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। और ये 1 फुट की दूरी में था, सिर्फ 1 फुट की दूरी में सारे पैनल वगैरह टेढ़े हो गए, लोहे के जो गेट वगैरह सब ऐसे हो गए, तहस नहस हो गए। और उसकी जो गूंज थी ब्लास्ट की 1.5 किलोमीटर तक गई, और इतनी तेज का धमाका हुआ था कि इनकी ना 3 साढ़े 3 घंटे तक कानों से ना गूंज नहीं गई। इनको वहां पे लेके गए, हॉस्पिटल लेके गए।
और वहाँ पे सीटी स्कैन हुआ। और तो उसके बाद जब आए तो इनके हल्की फुल्की खरोंचे सी लगी हुई थी, सब नॉर्मल था, सीटी स्कैन वगैरह सब नॉर्मल था। शुक्राना गुरु जी का, जो इतना बड़ा हादसा हुआ तो फिर इसने आके ही सत्संग शेयरिंग करी, मम्मी ऐसे हो गया। तो पैनल सारे टेढ़े मेढ़े हो गए, हम वहां से भागे। तो फिर इसने सत्संग शेयरिंग करे, कह रहे मम्मा पता क्या, अगर जो भी इंसान गुरु जी को नहीं मानता होता ना, तो सच्ची में वो बचता ही नहीं वहां से। इतना बुरा वहां पे हादसा हुआ है। तो ये पूरी फोटोएं वगैरह वहां से खींच के लाया और दिखाए, बिल्कुल इतना बुरा हाल था, कुछ कहने क्या नहीं। और गुरु जी ने ये भी ब्लेसिंग दी। और उसके बाद मैं जाती थी वहां पे, मेरे पैर ना, जैसे जब बचपन से ही ना मेरे पैरों के, मेरे पैर क्रैक होते थे, उसमें से ब्लड बहुत निकलता था, और जब मैं चलती थी ब्लड निकलता था, तो इतनी दर्द होती थी। वो इतने डॉक्टरों को दिखा लिया, इतने डॉक्टरों को दिखा लिया, पर जो भी देर दवाई लेता है थोड़ी देर ठीक हो जाते, फिर वैसे हो जाते। तो ऐसे थे। तो मैं बड़े मंदिर गई, वो ही आंटी कह रहे मामी जी आप ना ऐसे करना, थर्सडे के दिन जाना, लंगर प्रसाद करना, ठीक हो जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। हम लोग थर्सडे को गए, मंडे को तो जाते ही थे, थर्सडे को गए। तो वहां पे मैं लंगर प्रसाद करने बैठी, तो एक अंकल थे, व्हाइट कलर का कुर्ता पजामा और व्हाइट कलर का कुर्ता पजामा और छोटी छोटी सी आंखें, गुरु जी जैसे गुरु जी की हैं वैसे। तो वहां पे बैठे मेरे सामने, और देखिए जाए मेरे को शर्म आए, मैंने मुंह नीचे कर लिया। फिर मैं जब देखूं, फिर वो अंकल, फिर अंकल ने ना मेरे पैरों की ओर देखा, तो मैंने फटाफट पैर ना ढक लिए। मैं कहा क्या कहेंगे, इतने गंदे पैर वो हुए, ब्लड नहीं कर रहा है, ऐसे पैर है। तो मेरे को इतनी शर्म आई। तो मैं सिंथेटिक सॉक्स भी नहीं डाल सकती थी, वो चिपक जाती थी। तो ऐसे ही पैर, तो मेरे को इतनी शर्म आई। तो अंकल बोले पहली बार आए हो, मैं कि नहीं अंकल। तो कह रहे लंगर प्रसाद खाओ। तो लंगर प्रसाद हमने करा, और जब लंगर प्रसाद खत्म, अंकल को मैंने बोला अंकल आप भी करो। अंकल बस एक बाइट ली और देखने लग गए फिर। तो उसके बाद जब हमने लंगर प्रसाद की थाली देने लगे हैं, तो वहां पे देखा सामने अंकल बिल्कुल बैठे हुए हैं, वो गायब, वो वहां पे थे ही नहीं। मैंने कहा अभी तो एक सगनी थाली अंकल को दी है, तो अंकल कहाँ चले गए। परेशान, मैं कि कोई नहीं, जो भी होगा अपने आप गुरुजी बता देंगे क्या है। तो फिर दिन में गुरुजी बताया कि वो मैं था। उसके बाद मेरे पैर शीशे की तरह साफ। फिर मेरे को थायराइड था, थायराइड की रोज दवाई खाने पड़ती थी मुझे सुबह। मैंने कहा ये देखो सुबह उठते मुझे थायराइड की दवाई खानी पड़ती है। तो फिर वो शीशी एकदम से टूट गई, कह रहे मैं ना दूसरी लेके आता हूँ। और दूसरी वो प्लास्टिक की शीशी आई, कह रहे ये नहीं टूटेगी, तू रेगुलर दवाई ले, नहीं तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो फायदा नहीं कुछ, तो मेडिसिन ले, ये तो अब चलेगी मेडिसिन। मैं क्या हूँ। तो मैंने आज दिन तक मैंने गुरुजी को कुछ नहीं बोला था कि ये मेरा ठीक कर दो, ये कुछ कर दो, मैंने कभी नहीं बोला। और वो मैंने थायराइड का चेक करवाना था 3 महीने का, 3 महीने के बाद ना प्रोफाइल चेक करवाया। तो उसके बाद प्रोफाइल चेक करवाया तो थायराइड था ही नहीं, बिल्कुल नहीं था। मैंने कहा नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, थायराइड तो इतना बड़ा हुआ था। उसके बाद फिर दोबारा से मैंने कहा कहीं और से करवाते हैं, फिर करवाया, थायराइड नहीं है। शुक्राना गुरु जी का। और बिन मांगे जैसे मुझे गुरु जी ने वो बख्शा, मुझे ब्लेसिंग दी बिन मांगे। और ऐसे करते करते हम गुरु जी के मंडे की मंडे जाने लगे। एक दिन इतनी बारिश हो रही थी, इतनी बारिश हो रही थी, तो हम गुरु जी के दरबार में जब पहुंचे, तो वहां पे ना वॉशरूम के पास, जेंट्स वॉशरूम के पास लाइनें लगाई थी। उन्होंने कहा कि यहीं पे आप लोग बैठ जाओ, बारिश थम जाएगी तो फिर लाइन में अंदर जाना। तो हम काफी देर तक वहां पे बैठे रहे। तो फिर जो बारिश थमी तो उन्होंने सेवादार अंकल ने भेजना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा नहीं अभी नहीं जाना, अभी बारिश है। तो इतने में सभी चले गए, हम लोग रह गए। आंटी, एक अंकल आए अम्ब्रेला लेके, जो गार्डन अम्ब्रेला लेके आए, और कह रहे हैं आंटी आप आ जाओ। तो वो अंकल को और मेरे को लेके अंदर वहां पे दरबार तक छोड़ के आए। शुक्राना गुरु जी का। और गुरु जी ने, मैंने तो गुरु जी को बोला ही नहीं था ऐसे,
कुछ भी। तो और गुरुजी ने देखो कैसे सेवादार अंकल के पास अम्ब्रेला बिछवाया और हमें दर्शन करवाए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। फिर हर मंडे हम जाते थे। और अंकल की एक दिन ऐसे ही ना, मेरे बेटे की ना लॉकडाउन में जॉब छूट गई। अभी ये नया नया था, अभी सेट वो पक्की नहीं हुई थी जो गवर्नमेंट जॉब। तो वो छूट गई। 19 लोगों को उन्होंने निकाल दिया जॉब से लॉकडाउन के दिनों में। तो ये भी है वहां पे। ये ना दोपहर को उन्होंने मतलब कि अपना लेटर दिया। तो ये वहां पे घूम रहा था। घर अपने टाइम पे आया और आया आके सो गया। मैं खाना नहीं खाना, नहीं मेरे को भूख नहीं है मम्मी। फिर ठीक है क्या हुआ है, कह रहे कुछ नहीं मम्मी। कह रहे मम्मी एक सुबह उठा, कह रहे मम्मी एक बात पूछूं। मैं क्या, हाँ। पापा की जॉब नहीं है, आप भी कोचिंग वगैरह नहीं करवा रहे, तो अगर मेरी भी जॉब चली जाए तो फिर घर कैसे चलेगा। मैं कि ना तू चलाता है घर, ना पापा चलाते हैं, गुरुजी घर चलाते हैं। हम लोग कौन है, हमने नहीं चलाते घर। तो कह रहा है ऐसा। फिर गले लग के रोने लग गया, मम्मी मेरी जॉब चली गई। मैं क्यों चिंता कर रहे, मम्मी आपको वो दुख नहीं हुआ। मैं कि नहीं, गुरुजी है ना, अपने आप सब ठीक कर देंगे। कोई ऐसी बात होगी अपने आप, गुरुजी को पता है ना, सब ठीक कर देंगे गुरुजी। उसी मंडे ऐसे ही एक हफ्ते के बाद मंडे को फोन आ गया एचओडी का। तो वो कह रहे सुमित बेटा आप आ जाओ और किसी को मत बताना, आप आ जाओ। तो इसकी जॉब वहां लग गई और पक्की भी हो गई। और इसको ना प्रमोशन भी, यानी कि सैलरी भी बढ़ा दी उन्होंने। शुक्राना गुरु जी का। फिर इसका मन था एमबीए करने का। कह रहे मम्मी एमबीए करनी है, 25 लाख रुपए लगेंगे। मैं क्या 25 लाख तो इतने। कह रहे फिर जॉब छोड़नी पड़ेगी अगर मैं एमबीए करूंगा तो। मैं क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कंपनी वाले ही करवा दे एमबीए। कहने नहीं नहीं मम्मी, कंपनी से थोड़ी ना होती है, वहां पे आज दिन तक कभी नहीं हुई। मैं क्या चलो देखो। तो मेरे मन में यही था, मैं क्या शायद कंपनी में से कर ले तो जॉब भी हो जाएगी और साथ में एमबीए भी हो जाएगी। तो एक दिन कंपनी से फॉर्म निकले एमबीए के। तो इसने फटाफट भर दिया। सैटरडे संडेज की क्लासेस लगने लग गई एमबीए की। तो फिर गुरुजी ने एमबीए भी इसकी, ये अभी मई के मंथ में वो करवाई एमबीए इसकी। शुक्राना गुरुजी का। और अब तक और कोई फॉर्म, एक ही पहली बार ही निकले थे, अब निकले ही नहीं, दोबारा फॉर्म निकले ही नहीं। स्पेशल गुरुजी ने इसके लिए फॉर्म निकलवाए। और एमबीए इसकी मई में कंप्लीट हो गई। 85% इसके आए। शुक्राना गुरुजी का। और मेरी बेटी का था, मेरी बेटी बीपीटी कर रही है, कर रही थी फिजियोथेरेपी। फिर वो कहने लगी मम्मी मैंने एमपीटी करनी है। तो एमपीटी में इसका एडमिशन करी मैंने ना, ऑर्थो लेना है। मैं कि ठीक है, और कॉलेज ये वाला लेना है। मैंने गुरुजी जो आपको पसंद हो ना वो करना, बच्चों को नहीं कुछ पता, आपको सब कुछ पता है, आप ही करना, जो भी करना है आपने ही करना है। तो गुरुजी ने इसको न्यूरो में करवाया, ऑर्थो में नहीं न्यूरो में करवाया। और गुरुजी को जो कॉलेज पसंद था उसमें करा, इसको जो पसंद था उसमें नहीं करा। नहीं गुरुजी बच्चों का ना अपना, अपना सारा घर का आपने ही देखना, जो आपको अच्छा लगे आपने वो ही करना है। तो शुक्राना गुरुजी का, गुरुजी ने ये भी सुना। तो हमारी नीचे शॉप है, बहुत बड़ी है, अंदर गोडाउन है। तो वो 25 साल से किराए पे, और किराया बढ़ा नहीं रहा था। जैसे पुराने किराए होते हैं वैसे ही दे रहा था वो, और बढ़ा नहीं रहा था। तो हमने उसको बुलाया कि मतलब कि आप ना खाली कर दो, जो आपने लेना है ले लो। वो कह रहे मैं तो खाली नहीं करूंगा, आपने ऊपर का हिस्सा बेचना है बेच लो, और नीचे का तो मैं नहीं दूंगा। तब मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी आप देख लो जो करना आप करो, मैं ऊपर बुला रही हूँ और जो भी बात हो आप करवाना, आप ही खुद बैठ के करना। तो उसको बुलाया, तो जो लेना है, कह रहे मैं तो नहीं लूंगा। ऐसा करो मेरे से ऊपर का भी ले लो पैसे, पैसे बहुत कम दे रहा था, तो नीचे की शॉप नहीं मैं दूंगा, ऐसे बोल रहा। तो फिर मैं गुरुजी बोलो अब क्या करना है। तो एकदम से केस का हो गया कि केस कर दो। तो उनके ऊपर केस कर दिया, केस कर दिया। अब केस होगा तो 1 साल तक, 9 महीने में केस जीत गए। तो और वो बंदा वो कह रहा है कि ये दोनों भाई इतने शरीफ है, दोनों भाई शरीफ हैं तो लेकिन इन्होंने केस कैसे कर दिया।
इनके पीछे ज़रूर कोई ना कोई इनका साथ दे रहा है इनका। तो सभी उसमें कह दिया कि नहीं-नहीं इनका पीछे ना कोई साथ दे रहा है इनका, जो इनकी तो इतने है नहीं, इतने शरीफ है, कभी बोलते नहीं, कोई ऐसे नहीं है, तो ये केस का कैसे सोच सकते हैं? मैं कहा उसको क्या पता हमारा साथ क्या हमारा घर परिवार सब गुरुजी चला रहे हैं। तो 1 साल के बाद 9 महीने के बाद केस जीत गए, उसके बाद उसने हाई कोर्ट में कर दिया। 25 दिन के बाद हाई कोर्ट में भी और केस जीत गए। पहले हम केस जीते थे 16 जनवरी, यानी मेरे अंकल का बर्थडे और 16 यानी 7 नंबर, गुरुजी का नंबर। फिर जो हाई कोर्ट में करा, वो 25 मार्च में हम जीत गए। 25 मार्च वो भी 7, गुरुजी ने ब्लेसिंग दी, शुक्राना गुरुजी का। जब भी ये कोर्ट जाते थे, गुरुजी आप ही जज हो, आप ही वकील हो, जो करना है आपने करना है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। शुक्राना गुरुजी का। तो गुरुजी ने केस जितवाया। ऐसे ही गुरुजी ने एक बार, गुरुजी को मैंने बोला गुरुजी आज हमने ना बाजार जाना है और आप भी चलो, खिला पिला के लाना और मुझे ना सूट लेना है। करवा चौथ का दिन था, सूट लेने हम चले गए गुरुजी के साथ। तो मैं कि गुरुजी ज्यादा महंगा नहीं लेना हमने, तो बाद में डाला नहीं जाता, ड्राई क्लीन करने पड़ते, बहुत सारे ऐसे पड़े हुए हैं। तो हम चले गए, हमें कोई ऐसे सूट नहीं मिला, बहुत महंगे महंगे थे, लाजपत नगर गए, बहुत महंगे थे। मैंने कहा नहीं इतना महंगा नहीं लेना, 3 साढ़े 3 में लेना है। तो मैंने कहा नहीं लेना, आ जाओ वापस चलो घर। तो हम ऑटो में बैठ गए, तो अंकल के मन में पता नहीं क्या आया, कह रहे नहीं नहीं आज तो सूट लेके ही जाना है। तो हम उतरे, जब कह रहे उतर जाओ आप ना ऑटो से, हम उतरे तो फिर एक गुरु रामदास का चित्र जो लगा था वहां पे, तो वहां अंकल की दुकान पे गए, सरदार अंकल थे वहां, उनके पहली नजर में सूट पसंद आ गया। तो वो भी कितने का, 3,500 का। जितना मैंने बोला था उतने का गुरुजी ने दिलवाया। उसके बाद हम जब आने लगे ना, तो हमें रास्ता नहीं मिला। जब भी हम जाएं, एक बर्गर वाले अंकल वहां पे दुकान पे वहां पे रुक जाए, वहां पे आके खड़े हो जाए। तो कह रहे हैं रास्ता ही नहीं मिल रहा। हम अंकल कह रहे हैं आप उस दूसरी सामने की तरफ से चले जाओ, सामने की तरफ से जाएं, फिर वहां पे आ गए। फिर हो क्या रहा है, घूम के गुरुजी ने इतना घुमाया, घूम घूम के फिर वहीं पे, फिर वो अंकल कह रहे आप बर्गर खा लो। तो हमने चलो ठीक है, अंकल कह रहे चलो आप बर्गर दे दो, बर्गर दिया। और कोई शॉप वाला कुछ नहीं पूछता कि कैसा है, तो अंकल ने इस भाषा में पूछा बर्गर कैसा है, मैं कहा अच्छा है। ऐसे ही बर्गर भी मिल गया, और फिर वहां से ऑटो भी मिल गया, सब हो गया। वो ये गुरुजी को मैं तो भूल गई कह के कि खिला पिला के लाना, और गुरुजी ने वाकई खिला पिला के गुरुजी ने लाया। शुक्राना गुरुजी का। अभी मेरे रिसेंटली ही मेरे ना बहुत ज्यादा ना पेट में दर्द हो रही थी, बहुत पेट में दर्द हो थी, मैं चल भी नहीं पा रही थी, झुक के चल रही थी, इतनी पेट में दर्द थी, ना खाना बनता था, कुछ भी नहीं हो रहा था। तो मेडिसिन ले रहे थे, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, लेकिन फर्क नहीं पड़ रहा था। तो डॉक्टर बोला आप ना अल्ट्रासाउंड करवाओ। तो मैंने कहा मैं ऐसा करो आप ना मुझे गुरुजी के ले जाओ, बहुत दवाइयां खा ली मैंने ना, अब गुरुजी के ले जाओ, मैं वहां जाके ठीक हो जाऊंगी। कह रहे नहीं मेडिसिन तो लेनी है, अल्ट्रासाउंड तो करवाना पड़ेगा ना। मैं कि नहीं नहीं पहले मैंने गुरुजी के जाना है। तो फिर कह रहे नहीं अभी ट्यूसडे को मैंने ना छुट्टी दी है ऑफिस से, अब दोबारा मैं नहीं अभी ले सकता। मैं ठीक है, मैंने कहा मैं थर्सडे को जाऊंगी गुरुजी के, मैं थर्सडे को गुरुजी के जाऊंगी। तो वो कह रहे कि ठीक है। थर्सडे को कह रहे अब मेरे को तो छुट्टी नहीं होगी क्योंकि अभी तो ट्यूसडे को करी है, तो एक दिन के बाद कैसे कर सकता हूँ। मैं कि ठीक है, अब जैसे गुरुजी की मर्जी होगी। ठीक है। तो अचानक ही अंकल ने थर्सडे को दिन सुबह कह रहे मेरे पेट में दर्द हो रही थी, कह रहे क्या हुआ, मैं कह पेट में दर्द हो रहा है, कह रहे कोई नहीं आज नहीं मैं जा रहा। अपने आप ही बोले मैं नहीं जा रहा। जब मैं कह रही थी नहीं माने, तो गुरुजी ने छुट्टी करवा दी। फिर हम गए बड़े मंदिर गए, वहां दर्शन करे, इतना अच्छा लगा वहां पे। और अंदर बैठे काफी देर तक बैठाए रखा हमें, बाहर भी और अंदर चाय प्रसाद मिला। जब हम लंगर प्रसाद जब हमने करा, लंगर प्रसाद जब हुआ, घर आने लगे, तो उसके बाद जब मैं घर आई हूँ, पेट में कोई दर्द नहीं है, कुछ भी नहीं। उसके बाद मुझे आज दिन तक कोई दर्द नहीं हुआ और मैंने मेडिसिन नहीं ली।
गुरुजी का इतना शुक्राना, गुरुजी का। और मुझे ना हाथों में नसों की प्रॉब्लम थी, बहुत ज्यादा। मेरे एनसीबी टेस्ट करवाया, उसमें आया कि नसों की, उल्टे हाथ की नस से ज्यादा दबी हुई है और राइट की कम दबी हुई है। तो मेरे से काम नहीं हो रहा था। मेरा थंब जो था, ज्यादा वाइब्रेशन जैसे होता है वैसे हो रहा था, बहुत दर्द होता, इतनी दर्द हो रहा था। तो मैंने 2 साल तक मेडिसिन ली। और जो मेडिसिन देते थे डॉक्टर, वो रात को खानी थी। रात को जब खाती थी तो सुबह सिर भारी और नींद बहुत आती थी उससे, चक्कर चक्कर आने। मैं क्या, इतनी देर हो गई मेरे को बहुत चक्कर आ रहे, घर का काम कैसे करूंगी। ऐसे हिलती डुलती काम करती थी। तो मेडिसिन फिर मैंने थोड़े दिन ना छोड़ दी मेडिसिन। फिर 31 दिसंबर आया। 31 दिसंबर को गुरुजी आए ड्रीम में, व्हाइट चोला डाला हुआ, और पंजाब में कहते थड़ा, ओदे उत्ते थड़े ते बैठे हुए सीगे। तो मैं भी पंजाब की हूँ, अमृतसर की, और जलंधर मेरे नानके हैं। तो फिर वो थड़े पे बैठे हुए थे और कह रहे क्यों रो रही है तू। मैंने माथा टेका गुरुजी को, कह रहे कि तू क्यों रो रही है। मैं कह गुरुजी, मेरी दोनों बाजू ऐसे, मेरे से सर में अपने कंघी भी नहीं होती, ना मेरे से कपड़े पहने जाते, कुछ भी नहीं हो रहा मेरे से, तो इतनी दर्द होती है, कुछ भी नहीं, मेरा हाथ पीछे की ओर भी नहीं जा रहा। तो गुरुजी ले, चली रो क्यों रही है, ले आफ्रा। उन्होंने मेरा हाथ लिया और 2 बारी इस तरह किया, दोनों हथा थे। मेरी नसों की प्रॉब्लम गुरुजी ने ठीक की। शुक्राना गुरुजी का, इतना इतना शुक्राना गुरुजी। और एक बार ऐसे ही 14 फेब को, वैलेंटाइन डे वाले दिन, मैं ऐसे बेड के पास बैठी हुई थी, बेड पे, तो पीछे दीवार थी। और ऐसे ऐसे हिल रही थी, एकदम से मिरान मैंने देखा कि पीछे तकिया लगा हुआ है, लेकिन तकिया नहीं था, एकदम से सर दीवार पे लगा मेरा, इतनी तेज। तो इतनी तेज लगा मेरे, बहुत ज्यादा पेन होने लगे, इतनी पेन होने लग गई। तो लॉकडाउन के दिन ही थे तब भी। तो इतनी पेन हुई, तो मैंने डॉक्टर को दिखाया। अब डॉक्टर तो बिल्कुल ही बहुत दूर से देखते थे। तो डॉक्टर कहने लगे कि मेडिसिन ले लो, मेडिसिन ले ली, पास में ही डॉक्टर था। तो नहीं फर्क पड़ा। हमने अंकल बोले ऐसा कर, मैं ना स्पेशलिस्ट के पास जाते, तेरा सर में दर्द ठीक नहीं हो रहा। मैं कि बहुत तेज दर्द हो रहा है, बहुत, मेरे से उठा भी नहीं जा रहा। तो फिर हम स्पेशलिस्ट के पास गए। तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने कहा सिटी स्कैन करवाओ। सिटी स्कैन करवाया तो सर में फ्रैक्चर हुआ हुआ था। तो सर में जो फ्रैक्चर हुआ था, तो उन्होंने कहा, तो कह रहे कि देखो, टांग में या हाथ में हो तो प्लास्टर लग सकता है, सर में प्लास्टर नहीं लगता, तो ये 6 महीने तक मेडिसिन लेनी पड़ेगी। और मैं इतना रो रही थी, मेरे इतनी पेन हो रही थी। तो हम घर आए। मैंने कहा गुरुजी कोई सत्संग आ जाए, मुझे पता मैं सत्संग में जाऊंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी लंगर प्रसाद करके। तो मुझे पता है लंगर प्रसाद करूंगी ठीक हो जाऊंगी, बस यही रट लगाई, रोई जा रही हूँ। और रात को 10 बजे, जब 10 बजे ना, तो 10 बजे एक अंकल का मैसेज आ गया कि 10 संगतें आ सकती हैं। तो अंकल को उसी वक्त मैंने कॉल करा 10 बजे कि अंकल हम लोग आ जाए। कह रहे हाँ जी आंटी आ रही हो, जरूर आओ। तो हम लोग वहां पे गए, अंकल ने जोत जलवाई, चाय प्रसाद, कह रहे आंटी आप रखो। चाय प्रसाद रखवाया और आगे बैठ गए हम। और मैं आंखें बंद करके, शब्द चल रहा था बहुत अच्छा, इतने ध्यान मगन होकर सुन रही थी इतना। तो एकदम से मेरे सर में ना वाइब्रेशन सी होने लगी, एकदम से जहाँ पे चोट लगी थी वहीं पे वाइब्रेशन होने लगे। मैंने कहा पता नहीं क्या, मैंने फिर मुझे इनको बोला, जब सत्संग हो गया तो लंगर प्रसाद जब चलने लगा था, तो मैंने बोला, मैं ना जब शब्द सुन रही थी तो मेरे ना एकदम से वाइब्रेशन हो रही थी, कुछ हो रहा था। ते कह रहे गुरुजी है, कर रहे हैं सब, गुरुजी कर रहे हैं। तो हमने लंगर प्रसाद करा। वहां पे लाल मिर्च इतनी बड़ी आई, तो मैंने पूरी की पूरी लाल मिर्च खा ली। तो हमने सारा लंगर प्रसाद करा। आके जब हम आए, उसके बाद मेडिसिन वही की वही मेडिसिन फेंक दी। और सर में फ्रैक्चर कहाँ गया अभी तक कुछ नहीं पता। गुरु जी ने ऐसे ही मेरा सर में जो फ्रैक्चर हुआ वो भी ठीक था, शुक्राना गुरु जी का। गुरु जी ने एक एक चीज, एक एक बिन मांगे गुरु जी ने मुझे दिए।
और गुरुजी ने इतने दर्शन दिए जोत में। गुरुजी कुर्सी पे बैठे हुए जोत में दर्शन, शिव पार्वती के दर्शन, इतने दर्शन करवाए हैं गुरुजी ने। जब मैं शिव पुराण पढ़ रही थी, गुरुजी ने मेरे को लॉकडाउन से ही शुरू करवा दी थी शिव पुराण। तो शिव पुराण जब पढ़ रही थी तो मैंने 4-5 बार, 5-6 बार शिव पुराण रीडिंग हो गई हुई है। तो उसके बाद जब शिव पुराण कर रही थी सावन के महीने में, तो एक नाग देवता मेरे सर पास आ गए। नाग देवता ब्लैकिश कलर के, बिल्कुल ब्लैक, और मेरे को डरने लगा। मैं खड़ी आंटी आपकी आवाज आनी बंद हो गई। वो सॉरी। फिर मैं शिव पुराण जब रीड करी थी तो उसके बाद मेरे नाग देवता के दर्शन हुए। तो नाग देवता के दर्शन हुए, हम लोग डरे बिल्कुल नहीं। अंकल भी थे, बेटी भी थी, मैं भी थी, बिल्कुल डरे नहीं। तो मंत्र जाप करने लग गए गुरु जी का। और उसके बाद ऐसा हुआ तो मैंने कहा किसी को विश्वास नहीं होता, तो मैं क्या ना, मैं फोटो खींचती हूँ। मैंने मोबाइल जो उठाया तो वो दीवार पे ऐसे लुप्त हो गए बिल्कुल। कोई सुराख नहीं, पत्थर लगे हुए हैं, फर्श पे कुछ भी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, वहीं लुप्त हो गए। शुक्राना गुरु जी का। एक बार ऐसे ही हम लोग रात को ना, मैं बेड पे सो रही थी। जब बेड पे सो रहे थे, एकदम से गेट बहुत तेज नॉक हुआ, इतनी तेज हुआ नॉक, बहुत तेज तेज। एकदम से मैं उठ गई। तो अंकल को बोला, उठो, गेट ना नॉक हुआ है, कोई आया है। कह रहे रात को कौन आएगा 2-2:30 बजे। मैं कि नहीं, कोई आया है, इतनी तेज नॉक हुई है तभी तो मैं उठी हूँ। कह रहे नहीं, तू सो जा। मैं कि ठीक है। मैंने सोने लगी हूँ तो देखा मेरी चैन उतरी हुई थी, हुक बंद था और गले से उतर नहीं सकती, तो वो उतरी हुई थी और मेरे पास पड़ी थी। मैं क्या, ऐसे कैसे होता है? मैं सोच रही थी कैसे उतर सकती है ये, अपने आप कैसे उतर सकती है? और हुक लगा, अगर हुक खुला हो तो मैं मान सकती हूँ, हाँ हुक खुला तो चैन उतर गई, लेकिन हुक बंद है तो कैसे उतर सकती है? तो मैं क्या, चलो अपने आप गुरुजी बता देंगे। तो 2 दिन के बाद ऐसी सर्विस के लिए लड़के आए तो वो कह रहे आंटी यहाँ पे आपको पता है, आपके यहाँ पे इधर बालकनी चोर आए थे। मैं क्या, चोर आए थे? मैं क्या, मुझे तो नहीं पता। कह रहे यहीं पे तो होके गए हैं। मैं क्या, अच्छा जी, ओहो। तब भी गुरुजी ने नोक करा और चैन मेरी बचाई। नोक हुआ तो वो तभी भागे होंगे चैन छोड़ के। शुक्राना गुरुजी का। एक बार ऐसे ही लेटे हुए, तो मैंने अपने बेटे को बोला, मैं क्या, यहाँ पे ना मुझे ना गुरुजी दिखे। लेटी हुई थी, आंखें बंद थी। तो मैं क्या, इस दीवार पे ना वाइट चोले में गुरुजी दिखे। और मैंने अंकल को भी बोला, अंकल सभी बैठे हुए थे और मैं सिर्फ लेटी हुई थी। तो कह रहे यार हम लोग यहीं पे हैं, गुरुजी तो कहीं नहीं है। मैं के नहीं, मैंने आंखें बंद करके मैं के, है गुरुजी यहीं पे है गुरुजी, मुझे दिखे। अगर मैं आंखें खोलूंगी तो गायब हो जाएंगे गुरुजी। तो जब मैंने देखा तो आंखें खोली तो गुरुजी नहीं थे। तो मैं कि यहाँ पे ना गुरुजी का स्वरूप, गुरुजी यहाँ पे जैसे मुझे दिखाया ना गुरुजी ने, यहाँ पे गुरुजी का स्वरूप लगेगा। मेरा बेटा कह रहा है नहीं मम्मी, टेक्सचर हुआ है इस दीवार पे, नहीं वो कील वगैरह नहीं ठोकनी। तो ठीक है। अगले दिन गुरुजी का ब्रह्मा विष्णु महेश वाला बड़ा स्वरूप आया, और वो वहीं पे लगा जहाँ पे गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए थे। शुक्राना गुरुजी का। एक बार ऐसे ही मेरी एनिवर्सरी थी, 13 फेब। 13 फेब को हम गुरुजी के दर्शन करने गए। तो गुरुजी का आशीर्वाद लेने गए तो लेके गुरुजी के, गुरुजी मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे पता, आपको पता है मुझे क्या चाहिए, सिर्फ आप चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो हम दर्शन करके आ गए। जब घर आए तो वहां से सेवादार अंकल का फोन आया, आंटी लोकेशन बताइए आपका घर का है। मैं क्या, आप, मैं क्या अंकल आप कह रहे बस आप ये अपना घर का पता बताइए बस। मैं कि ठीक है। कह रहे मैं बड़े मंदिर से बोल रहा हूँ। मैं कि ठीक है अंकल। मैंने लोकेशन बता दी उनको, घर का पता, वो अंकल आ गए। गुरु जी का थर्सडे के दिन ही मेरी एनिवर्सरी थी। थर्सडे के दिन गुरु जी इतना बड़ा स्वरूप आया, येलो कलर में। शुक्राना गुरु जी का। और गुरु जी ने
मैंने मांगा था गुरुजी आप मेरे पास आ जाओ, और गुरुजी ने इतना बड़ा स्वरूप मुझे दिया। शुक्राना गुरुजी का। ऐसे ही एक बार मंत्र जाप कर रही थी मैं, मंत्र जाप कर रही थी, और मंत्र जाप करते करते गुरुजी मेरे सामने ना जैसे कुर्सी पे बैठे हुए हैं, और मैं आईज बंद सिर्फ मंत्र जाप करती जा रही हूँ, गुरुजी को देखी जा रही हूँ। तो आईज मेरी बंद है, आईज बंद में येलो चोले में गुरुजी ऐसे हाथ रख के मुस्कुराए जा रहे हैं। क्या अब मैं आंखें खोलूंगी तो गुरुजी फिर चले जाएंगे? नहीं, आंखें नहीं खोलनी, अब मैं मंत्र जाप ही करती रहूंगी। मैं बैठी मंत्र जाप करती रही। अक्सर फिर आंखें मुझे खोलनी पड़ी। तो चंडीगढ़ से एक संगत आई आंटी अगले दिन, तो वो मेरे लिए क्लोक लेके आई, वो ही स्वरूप वाला येलो कलर का स्वरूप जो मैं मंत्र जाप कर रही थी, जो मैंने देखा था, वही स्वरूप मुझे मिला। एक दिन ऐसे ही ड्रीम में आए गुरुजी। गुरुजी कह रहे, गुरुजी मेरे हाथ पे, गुरुजी मेरे हाथ पे ग्रीन चोले में जो है वो था, जहर मुरा कलर ग्रीन सा वो। मैं के वाह गुरुजी आप मेरे हाथ में, और गुरुजी मुस्कुराए जाए। और मेरे हाथों में कुछ लाइनें लिखी हुई थी, उस समय तो मैंने पढ़ ली, सुबह उठी तो ब्लैंक, कुछ याद नहीं है, कुछ भी याद नहीं। कुछ लाइनें लिखी हुई थी ये मुझे पता है, और उसके बाद कुछ नहीं पता। और उन्होंने ये बताया मुझे कि शिखा नु बोल कि तू ना मफरल लिया कर सिर ते, स्कार्फ पाया कर स्कार्फ। तो मैंने कहा मैं ऐसे कैसे उसको बोल दूं कि मतलब, वो कह रहे तू याद आया वो। तो मैं क्या करूं अब, मैंने कहा गुरुजी ने बोला है तो बोलना चाहिए, आगे जैसी उनकी मर्जी, जो बोले तो बोले। तो मैंने फोन करा, मैं क्या शिखा ऐसे गुरुजी आए थे, वो कह रहे थे तू ना स्कार्फ डाल लिया कर। कह रहे हाँ मुझे ना पता है, काफी टाइम से, बहुत टाइम से मेरे को ना सुबह उठती हूँ, मेरे को बहुत सारी छींकें आती, 25-30 ऐसे छींकें आती हैं। मेरा तो बहुत बुरा हाल है, मैं मेडिसिन ले लेके थक गई। तो मैं क्या ये है। तो जब से उन्होंने स्कार्फ डाला ना, तो उनकी ये नजले की जो प्रॉब्लम थी ये ठीक हो गई। शुक्राना गुरुजी का। हम गुरुजी के जब भी मैं सत्संग में, एक सत्संग में जाना था मैंने गुरुजी के, और मैंने गुरुजी को पूछा गुरुजी सत्संग में जा रही हूँ, और आंटी के पहली बार, आंटी की शादी नई नई शादी हुई है, उनके घर पहली बार जा रही हूँ, क्या लेके जाऊँ? गुरुजी को बोला। और गुरुजी ने, मैंने कहा कपड़े लेके जाऊं गुरुजी, क्या लेके जाऊं? गुरुजी ने भाव डाला कि मिठाई लेके जाओ, मिठाई। मैं इनको बोला बेटा आप ना मिठाई ले आओ। अंकल मिठाई ले आए। और मैं क्या गुरुजी और, तो गुरुजी ने मन में भाव डाला कि एक बड़ा लॉकेट लेके जाना है, साथ में माला। मैंने लॉकेट भी ले लिया, माला भी ले ली। और आंटी के जो सत्संग में गए तो वहां गुरुजी के आगे मिठाई रखी, और जब मैंने वो माला जो है थी स्वरूप बड़े वाली, तो वो आंटी के डाली ना, वो आंटी इतना खुश, गले लगाई जा रहे, आंटी आप मानोगे नहीं, सुबह मैंने गुरुजी से यही मांगा था कि मुझे इतना बड़ा स्वरूप चाहिए। मैं क्या शुक्राना गुरुजी का, गुरुजी ने मन में भाव डाला तो ले गए। तो एक बार ऐसे ही होली के दिन थे, होली के दिन थे, मुझे ड्रीम आया कि होली के दिनों में ना गुरुजी ने ना ड्रीम में ना मुझे ये माला, यानी कि एक अंकल थे वहां पे, रास्ते में जा रही थी अंकल, वो माला उनके हाथों में थी। मैं क्या ये तो हमारे गुरुजी हैं। तो कह रहे आप ले लो। मैं क्या नहीं, ऐसे नहीं लेते, मांग के नहीं लेनी चाहिए। तो मैं क्या गुरुजी से ऐसे नहीं मांगनी चाहिए, लेनी नहीं है ऐसे। कह रहे नहीं आंटी अगर आपने लेनी है तो ले लो। मैं क्या नहीं, मैंने मांग के नहीं लेनी, ऐसे नहीं लेनी। तो हम लोग ना फिर हम आगे चले गए, इतने में ड्रीम खत्म होता है। तो अगले दिन सत्संग था शादरा में। अंकल ने बोला कि आंटी आप लोग आ जाना शादरे। तो हम लोग ना शादरा चले गए सत्संग में। तो हम लोग आगे बैठे, अंकल कह रहे आंटी आप लोग आगे आके बैठ जाओ। हम बैठ गए, बैठ के आईज क्लोज करी थी। तो सत्संग चल रहा था, तो शब्द सुन रहे थे। उसके बाद ही जब मैंने शब्द खत्म हुए तो आईज खोली, तो मेरी झोली में वो ही माला जो रात को ड्रीम में मैंने देखी थी, एक अंकल की झोली में, एक मेरी झोली में। मैंने कहा और किसी के पास नहीं है, ये कैसे? तो वो अंकल ने हमें दी ब्लेसिंग। पहले पहले जो होता था ब्लेसिंग का बहुत शौक था कि हमें ब्रेसलेट, मैंने कभी नहीं देखा था, ये माला ने। तो अब तो गुरु जी ने इतना वो कर दिया ना, अब इतना वो नहीं है, अब तो सिर्फ गुरु जी चाहिए।
के ब्रेसलेट वगैरह ये नहीं। तो ब्लेसिंग जो जिसको भी चाहिए होती है तो मैं उनके लिए रख देती हूँ। शुक्राना गुरु जी का कि गुरु जी ने हमको देने मिलने से रखा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। अभी अंकल बस इतना ही मुझे याद आ रहे हैं, बाकी गुरु जी की मर्जी, बाकी जब भी होंगे फिर कभी सुनाऊंगी। शुक्राना गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी अंकल।